हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मनीष मल्होत्रा। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। तो आइए पहला तरीका देखते हैं। पहला तरीका ये है कि मुझे क्या करना है, LHS और RHS को इक्वल प्रूफ करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले LHS को उठा लेता हूँ। LHS की वैल्यू कितनी है, कॉसेक स्क्वायर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। अब मुझे पता है कि यार कॉसेक थीटा होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन थीटा। और कॉट थीटा क्या फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो मुझे ये दोनों मिल गए। अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता है ये फ्रैक्शंस है और फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो साइन थीटा और साइन थीटा का जब मैं एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, साइन थीटा ही आएगा। तो नीचे आ गया यहाँ पे साइन थीटा। अब मुझे साइन थीटा को साइन थीटा बनाने के लिए क्या करना होगा, इंटू 1। साइन थीटा बन जा साइन थीटा, इंटू 1 नीचे किया तो ऊपर भी इंटू 1 करूँगा। और यहाँ पे साइन थीटा इंटू 1, यहाँ भी साइन, यहाँ भी क्या हो गया, इंटू 1 कर दिया। तो ये क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब अगर मैं आगे देखता हूँ तो मुझे पता है कि यार ये जो स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है, यानी होल का मतलब है इसका भी न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों का स्क्वायर लिख देता हूँ इसको। तो मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस थीटा का क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। और ये नीचे क्या है, साइन थीटा। और जब मैं साइन थीटा का स्क्वायर करूँगा तो स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है। अब हमेशा याद रखिएगा कि अगर मैं साइन थीटा का स्क्वायर करता हूँ तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। कभी भी आप साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर नहीं लिखोगे, क्योंकि जो ये थीटा होता है ये हमारा एंगल होता है और हम कभी भी एंगल का स्क्वायर नहीं करते हैं। ठीक है। तो अब मेरे पास क्या निकल के आया, मेरे पास आया 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है। और अपॉन में क्या करूँगा, मैं साइन स्क्वायर थीटा की एक वैल्यू निकालूंगा। किससे निकालूंगा, आइडेंटिटी। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है जिसे हम बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा आ रखा है। तो अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़ देता हूँ तो ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ये वहाँ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब इसका मतलब ये है कि जहाँ भी मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा है वहाँ मैं क्या रख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, ये जो मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा आया, मैं क्या करूँगा, इसकी जगह पे रख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मेरे पास क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे क्या आया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मुझे एक चीज़ पता है कि यार ये तो मुझे यहाँ भी चाहिए था 1 माइनस कॉस थीटा, और ये आ भी रहा है मेरे पास। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरे पास ये तो आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। अब बस मुझे कुछ भी करके इसका स्क्वायर हटाना है। उसके लिए क्या करूँगा मैं, मुझे पता है कि यार ये कहीं ना मेरा ऐसा बन रहा है कि अगर मैं इसको ए ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसको क्या करता हूँ, बी ले लेता हूँ, तो ये क्या बन रहा है, ए का स्क्वायर। क्यों, अगर मैं ए को 1 ले लेता हूँ तो 1 का स्क्वायर क्या आ गया, 1 आ गया। और अगर मैं बी को कॉस थीटा ले लेता हूँ तो बी का स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है जो क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, और बी की वैल्यू क्या हो गई, कॉस थीटा। ठीक है। क्योंकि मैं कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम देखते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये क्या हो गया, बी, बी का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे क्या था 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जब देखा तो ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है। तो ये ऊपर का तो एज इट इज़ मैंने नोट कर दिया, और नीचे क्या करा मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख दिया, यानी 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब अगर मैं आगे देखूंगा तो मेरे पास जो ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आया था ऊपर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि अगर मैं ये लिखता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, तो अगर एक्स का स्क्वायर है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स इंटू एक्स। इसी तरीके से अगर मैं इसको एक्स ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है।
तो एक्स्ट्रा है। तो मैंने क्या करा, मैंने 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और नीचे मेरे पास पहले से ही क्या रखा था, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो जब मैंने देखा, तो मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, तो ये क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और मेरे पास क्या बचेगा, मुझे यही तो करना था। मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ रहा था ना, तो मुझे बस स्क्वायर हटाना था और स्क्वायर मेरा हट गया। तो अब जो मेरा आंसर निकल के आया वो क्या आया, 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या आया, 1 प्लस कॉस थीटा। और यही क्या था, हमारा हमारा RHS था। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। ये तो हुआ पहला तरीका। अब स्टूडेंट्स हम इसका दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरे तरीके में मैं क्या कर सकता हूँ कि यार मुझे RHS दे रखा है। अब या तो मैं LHS को RHS के इक्वल प्रूव करूँ, या फिर मैं RHS को सॉल्व करके क्या बना दूँ, या तो मैं इसको सॉल्व करके क्या बनाऊँ, ये बनाऊँ, या फिर मैं इसको सॉल्व करके ये बना दूँ। तो मैं लिख दूँगा कि दोनों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वाली साइड को उठाऊँगा। ठीक है, तो हम इसको नोट कर लेते हैं। ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा ऑन 1 प्लस कॉस थीटा। मुझे एक चीज़ पता है कि यार मुझे बनाना क्या है, मुझे बनाना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। और किसकी मदद से, 1 माइनस कॉस थीटा की मदद से। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जब मुझे स्क्वायर ही चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका स्क्वायर बना देता हूँ। और इसका स्क्वायर कैसे बनेगा, जब यहाँ पे एक और क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। और स्टूडेंट्स मैंने गलती से यहाँ पे कॉट थीटा लिखा हुआ था, तो मैंने वो ठीक कर दिया है। ठीक है, अब मैं अगर देखता हूँ, तो अगर मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 1 माइनस कॉस थीटा से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रीज़न क्या है कि ये क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो जो हमें दे रखा है वो वापस आ जाता है, पंजा पंजा। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ कि यार 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है। तो एक्स इंटू एक्स करूँगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से जब मैं किसी भी चीज़ को उसी से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो क्या हो जाएगी, उसका स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी a प्लस बी और a माइनस बी। अभी हमने पढ़ा था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे मैं a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकता हूँ, तो जहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी होगा वहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने क्या करा, इसकी जगह पे a प्लस बी, a माइनस बी की जगह क्या लिख दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, और कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया, अगले स्टेप में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा, साइन स्क्वायर थीटा के। रीज़न वही कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो ये साइन स्क्वायर थीटा वहाँ चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मेरे पास अब तक ये आ गया। अब मैं देखूंगा कि यार ये जो है ना, ये मेरा क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं अगर देखता हूँ तो ये ऊपर भी स्क्वायर हो रहा है और नीचे भी स्क्वायर हो रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो मैंने वही लिख दिया अगले स्टेप में, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब मुझे एक बात पता है कि ये जो साइन थीटा है ये 1 के भी अपॉन में है और कॉस थीटा के भी अपॉन में है, क्योंकि दोनों के नीचे लिखा हुआ है ये। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बांट देता हूँ, मैं इसके नीचे भी लिख दूंगा और इसके नीचे भी लिख दूंगा। तो जब मैं 1 अपॉन साइन थीटा लिखूंगा तो ये आ जाएगा, और जब मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखूंगा तो ये आ जाएगा। तो अब मुझे पता है कि 1 अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसेक थीटा के इक्वल होता है। और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के। तो ये क्या हो गया, आपका स्क्वायर हो गया। अब अगर मैं देखता हूँ तो यार कॉस थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर आया, और यही मुझे लेके आना था, यही मेरी क्या थी, यही मेरी LHS थी। देखिए, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर तो आ गया। ये आपका हो गया दूसरा तरीका। अब अगर मैं तीसरे तरीके के बारे में बात करता हूँ, तो ये क्या करता हूँ, मैं दोबारा से RHS को ले लेता हूँ। वो क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको क्या करना है, ये बनाना है। ठीक है, मुझे एक चीज़ पता है यार, यहाँ पे 1 है। अगर कि 1 के नीचे मेरा साइन थीटा आ जाए तो क्या बन जाएगा,
कॉसेक थीटा। अब मुझे कॉसेक थीटा तो चाहिए, यानी अगर यहाँ पे 1/sin थीटा आ गया और तो क्या बन जाएगा मेरा, कॉसेक थीटा बन जाएगा। और अगर यहाँ पे भी मेरा साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, वो क्या होता है, कॉट थीटा। तो वही तो मुझे चाहिए, है ना। यहाँ पे लगाया 1/sin थीटा तो क्या आ गया, कॉसेक थीटा। और यहाँ पे लगाया साइन थीटा तो क्या आ गया, कॉट थीटा। मुझे वही तो चाहिए, तो मैं कर्न लगा देता हूँ उठा के। यहाँ भी साइन थीटा लगाऊंगा, यहाँ भी साइन थीटा लगाऊंगा, यहाँ भी साइन थीटा लगाऊंगा इसके नीचे, और यहाँ भी साइन थीटा लगाऊंगा। रीज़न क्या है, चारों के नीचे लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एक या दो के नीचे लगा दोगे या तीन के नीचे लगा दोगे, क्वेश्चन जो है आपका पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो जो आप एक के साथ कर रहे हो वही आपको सबके साथ करना पड़ेगा। यहाँ भी आपने साइन थीटा से डिवाइड करोगे और नीचे भी आप साइन थीटा से डिवाइड करोगे। तो जब मैंने डिवाइड किया तो ये क्या आया मेरा, यहाँ भी लगा दिया 1/sin थीटा, यहाँ भी लगा दिया कॉस थीटा के नीचे साइन थीटा, यहाँ भी लगा दिया और यहाँ भी लगा दिया। तो जब मैंने 1/sin थीटा किया तो क्या आया मेरा, कॉसेक थीटा। और जब मैंने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किया तो क्या आया मेरा, कॉट थीटा। इसी तरीके से यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये बनाना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। मेरे पास ऑलरेडी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा तो आ गया है, लेकिन इसका स्क्वायर नहीं है। तो उसका स्क्वायर बनाने के लिए क्या करूँगा, उसको क्या करूँगा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बनाना ना, तो ऊपर भी लगा दूंगा और नीचे भी लगा दूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या हो जाएगा आपका, होल स्क्वायर ही रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मेरा क्या होगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और ये जो था ये क्या था, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। दोबारा से क्या बन गया, अभी हमने नेक्स्ट स्टेप में, लास्ट स्टेप में हमने डिस्कस किया था ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और माइनस इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, ये आ गया मेरा। और नीचे क्या है, ये कॉस स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद कर रखी हैं तो आपको पता होगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के। और अगर मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है ना मेरे पास, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ इसमें से, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा निकालता हूँ, तो उसका आंसर कितना आएगा, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि यार कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे की जगह क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 1 लिख दूंगा। और देखिए यहाँ मेरा अगले स्टेप में आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 का मतलब है मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको तीनों के तीनों तरीके बता दिए हैं इस क्वेश्चन को करने के। किसी भी वीडियो में आपको ये 3 तरीके नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।